धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जब हम यह वाक्य दिल से बोलते हैं तो यह केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि एक ऊर्जा बन जाते हैं जो हमारे पूरे अस्तित्व को घेर लेती है। ये वाक्य हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। जब हम ब्रह्मांड के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो हम अपने अंदर मौजूद सकारात्मकता को जगाते हैं। यह सकारात्मकता एक चुंबक की तरह कार्य करती है जो अच्छे अनुभवों, अच्छे लोगों और सफलताओं को हमारी ओर खींचती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर सुबह जागते ही सबसे पहले यही कहता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। वह व्यक्ति बिना किसी संदेह के इस भावना को जीता है। भले ही उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि ना आई हो, लेकिन वह आभार की ऊर्जा में डूबा रहता है। कुछ ही दिनों में वह पाता है कि छोटे छोटे चमत्कार उसके जीवन में होने लगे हैं। वह समय पर अपने लक्ष्य पूरे करने लगा है, लोग उसकी मदद करने लगे हैं, उसके अंदर नई ऊर्जा आने लगी है। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई बाहर से उसे मदद कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अंदर से बदल रहा है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह प्रणाली हमारे ध्यान को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करती है जिन पर हम विश्वास करते हैं और बार बार दोहराते हैं। जब हम खुद को बार बार बताते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी भाग्य के संकेतों को खोजने लगता है। हम उन्हीं अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो पहले छिपे हुए लगते थे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की शक्ति है जो आभार के माध्यम से जागृत होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रीमा नाम की एक लड़की थी जो साधारण परिवार से थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह हमेशा नकारात्मकता में जीती थी। लेकिन एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें उसे सिर्फ एक बात सिखाई गई, हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। उसने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना एक हफ्ते आजमा कर देखा जाए। उसने रोज सुबह यह कहना शुरू किया, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। पहले 3 दिन उसे अजीब लगा, लेकिन चौथे दिन उसे महसूस हुआ कि वह खुद को पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है। एक हफ्ते में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और 10वें दिन उसे कॉलेज से एक स्कॉलरशिप मेल आई। वह चौंक गई। कुछ हफ्तों में उसके जीवन में कई छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आने लगे। अब सोचिए, अगर एक साधारण लड़की सिर्फ आभार की भावना से अपने जीवन में इतनी ऊर्जा भर सकती है, तो हम सब क्यों नहीं? यह बात केवल रीमा तक सीमित नहीं है। हजारों लोग इस भावना से अपने जीवन को नई दिशा दे चुके हैं। जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो हम न केवल खुद को स्वीकार करते हैं, बल्कि उस ईश्वरीय व्यवस्था को भी स्वीकारते हैं जो हमारे लिए हमेशा काम कर रही है। धन्यवाद कहने का मतलब सिर्फ अच्छे समय में आभार प्रकट करना नहीं होता, बल्कि कठिन समय में भी अस्वीकार करना होता है कि यह अनुभव भी हमें कुछ सिखाने के लिए है। जब हम अपने दर्द को भी धन्यवाद से स्वीकार करते हैं तो वह दर्द भी हमारी शक्ति बन जाता है। वह हमें मजबूत करता है, हमें नई सोच देता है और एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। इसीलिए आभार का अभ्यास केवल एक भावनात्मक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है, एक जीवन शैली। ध्यान दीजिए, यह कोई धार्मिक विचार नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संतुलन है। जब हम मैं बहुत भाग्यशाली हूं जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो हमारा शरीर एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कराते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है और हम समस्याओं को समाधान में बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इसे महसूस करें, इसे जिएं और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चुपचाप लेकिन गहराई से बदलाव आने लगता है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जब आप यह वाक्य अपने दिल की गहराई से दोहराते हैं तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड की हर लहर, हर कण, हर ऊर्जा आपकी तरफ मुस्कुराने लगती है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह आपकी आत्मा का उत्सव है। यह उस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि आप योग्य हैं, आप विशेष हैं और आप प्रेम के योग्य हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, तो जीवन आपकी राह में फूल बिछाने लगता है। जरा सोचिए, कितने लोग दिन की शुरुआत शिकायतों से करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा।
और फिर वे दिन भर वही नकारात्मक ऊर्जा जीते हैं। लेकिन आप अलग हैं। आप वो आत्मा हैं जो सुबह उठते ही ब्रह्मांड से कहती है धन्यवाद। आप वो आत्मा हैं जो हर परिस्थिति में अच्छाई देखना चाहती है। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। सपने टूटते हैं, लोग बदल जाते हैं, हालात कठिन हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी अगर आप ये कह दें धन्यवाद ब्रह्मांड इस अनुभव के लिए भी, तो समझिए आपने खुद को जीत लिया। क्योंकि जिसने कठिनाई में भी आभार की शक्ति को पकड़े रखा वही असली योद्धा होता है। भावनाओं की इस यात्रा में मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आज से हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। आपकी सांसें, आपकी आंखें, आपका शरीर, आपका परिवार, आपकी सोच, आपका संघर्ष, आपका रास्ता। क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको जीने का कारण देती हैं। और जब हम इन छोटी चीजों को भी महत्व देते हैं तो ब्रह्मांड हमें बड़ी सौगातें देने के लिए खुद आगे बढ़ता है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। अमन नाम का एक युवा जिसने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना किया। प्रतियोगिता परीक्षा में 3 बार फेल हुआ, नौकरी हाथ से निकल गई और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन उसने एक दिन एक छोटी सी डायरी ली और उसमें रोज 5 बातें लिखना शुरू किया जिनके लिए वह ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता था। पहले दिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या लिखे, लेकिन उसने लिखा मैं जिंदा हूं, ये बहुत है। अगले दिन उसने लिखा मेरी मां मेरे साथ है। धीरे धीरे उसकी नजरें जीवन की अच्छाइयों पर जाने लगी। 2 महीने बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। नतीजा, उसे वही नौकरी मिल गई जो वह चाहता था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसने मेहनत की, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बदल चुकी थी। हमारे जीवन में हर परिस्थिति एक बीज की तरह होती है। अगर हम उसमें आभार का जल डालें तो वह सुंदर अनुभवों का वृक्ष बन सकती है। लेकिन अगर हम उसे तानों, शिकायतों और क्रोध से सींचते हैं तो वह कड़वाहट की बेल बन जाती है। यह हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं, कड़वाहट या कृतज्ञता। ध्यान रहे, ब्रह्मांड हमारी भावनाओं को पढ़ता है, हमारे शब्दों को नहीं। इसलिए जब आप यह कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो ब्रह्मांड आपसे पूछता है क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? और जब आपका दिल कहता है हाँ मैं महसूस करता हूं, तभी चमत्कार शुरू होते हैं। अब कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए और गहराई से सांस लीजिए। अपने हृदय की धड़कनों को सुनिए। महसूस कीजिए कि एक अदृश्य शक्ति हर पल आपको संभाले हुए है। आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, हर सोच में, हर सांस में, हर कदम में। तो आइए आज से, अभी से हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा लें कि हम हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेंगे। हम कहेंगे धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और इस वाक्य को केवल शब्द नहीं बल्कि अपने जीवन का अनुभव बना देंगे। जब यह वाक्य हमारे खून में बहने लगेगा तब हमारी किस्मत खुद रास्ता बदल देगी और सफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जब आप यह कहते हैं तो मानो आप खुद को याद दिला रहे हैं कि आपके जीवन में कितनी रोशनी है, भले ही बाहर अंधेरा क्यों ना हो। आभार वह दीपक है जो हमारे मन की गुफा में जलता है और हमारे डर, चिंता और नकारात्मकता को प्रेम और आशा में बदल देता है। जब कोई व्यक्ति सच में यह महसूस करता है कि वह भाग्यशाली है, तब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को शक्तिशाली समझता है। और यही भावना जीवन के हर मोड़ पर चमत्कार करती है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, सब थम गया है। लेकिन उन्हीं पलों में अगर आप भीतर से आवाज दें ब्रह्मांड मैं आभारी हूं, तो आप देखेंगे कि वही अंधकार आपको रोशनी की ओर ले जाने लगता है। जीवन कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। ब्रह्मांड हमें गिराने नहीं आता, वो तो हमें सिखाने आता है कि हम उड़ सकते हैं, और वो भी अपने ही पंखों से। आपने कभी देखा है ना, बारिश के बाद आसमान कितना साफ और सुंदर लगता है। वैसे ही जीवन में जब दुख की बूंदें गिरती हैं तो वे भीतर की धूल को धो देती हैं, बशर्ते हम उन्हें प्रेम और आभार से स्वीकार करें। यही वो दृष्टिकोण है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। सफलता सिर्फ लक्ष्य को पाने का नाम नहीं है, बल्कि उस यात्रा को समझने का नाम है जो हमें उस मंजिल तक ले जाती है। और उस यात्रा में आभार आपका सबसे सच्चा साथी है।
जब आप हर मोड़ पर, हर संघर्ष में धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, तो जीवन भी आपको सम्मान देना शुरू कर देता है। आपको वो अवसर मिलने लगते हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। एक उदाहरण और सुनिए। संजय नाम का एक युवक था जो बचपन से ही अभाव में पला बड़ा। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, न महंगे स्कूल, न कोई बड़ी पहचान। लेकिन एक दिन उसने एक शब्द सुना, कृतज्ञता। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि यह शब्द क्या करता है, लेकिन फिर उसने एक छोटा प्रयोग शुरू किया। वह हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहता जो दिन भर में अच्छी लगी, चाहे वो एक मीठी मुस्कान हो या भूख में मिला एक गरम पराठा। धीरे धीरे उसके अंदर की नाराजगी खत्म होने लगी और एक नई ऊर्जा पैदा हुई। आज वही संजय एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है जो हजारों लोगों को सिखा रहा है कि सफलता बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है, सिर्फ एक शब्द से, धन्यवाद। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि आभार की भावना हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन को मजबूत बनाती है, जिससे हमारी सोच, हमारी याददाश्त और हमारा निर्णय लेने का तरीका बेहतर हो जाता है। एक साधारण सी आदत, धन्यवाद कहना, आपकी पूरी मानसिकता को बदल सकती है। और जब मानसिकता बदलती है, तब जीवन की दिशा भी बदल जाती है। तो आइए अब हम जीवन की हर छोटी चीज के लिए भी धन्यवाद कहना शुरू करें। उस सुबह की रोशनी के लिए जो खिड़की से झांकती है, उस प्याली चाय के लिए जो हमें सुकून देती है, उन अपनों की आवाज के लिए जो हमारी थकान मिटा देते हैं, और उन संघर्षों के लिए भी जो हमें मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जब हम संपूर्ण जीवन के लिए आभार जताते हैं, तब ब्रह्मांड हमें संपूर्णता की ओर ले जाता है। आपका जीवन भी एक कहानी है और आप ही उसके नायक हैं। यह कहानी कैसी बनेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि आप ब्रह्मांड से कैसे संवाद करते हैं। अगर आप शिकायत करते हैं तो आपकी कहानी बोझिल हो जाएगी, लेकिन अगर आप धन्यवाद देते हैं तो वही कहानी एक प्रेरणा बन जाएगी। इसलिए आज से ही यह आत्म संवाद शुरू करें। हर सांस में कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इसे सिर्फ दोहराएं नहीं, इसे हर सांस के साथ जिएं, महसूस करें, अपने भीतर उतार लें। क्योंकि जब आप वास्तव में खुद को भाग्यशाली मानते हैं, तब पूरी कायनात आपके लिए साजिश करने लगती है, और तब जो कुछ भी आप चाहते हैं वो धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगता है। प्रेम, सफलता, शांति और समृद्धि, सब। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यह वाक्य केवल एक विचार नहीं है, यह आत्मा की वो पुकार है जो कहती है, मुझे हर उस चीज का अनुभव करने का सौभाग्य मिला है जिसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। चाहे वो मीठे लम्हे रहे हों या वो कठिन रातें जिन्होंने हमें रुलाया, हर अनुभव ने हमें गढ़ा है, सिखाया है और उठना सिखाया है। जब हम ब्रह्मांड को हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद कहते हैं, तब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, जैसे हमारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी किसी प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। जैसे बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी समय लेकर फल देती हैं। और इस समय में अगर हम लगातार मैं बहुत भाग्यशाली हूं जैसे वाक्य से अपने विश्वास को जीवित रखें, तो वह दिन दूर नहीं जब वही ब्रह्मांड हमारे भीतर की शक्ति को साकार कर देगा। एक बार कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ी पर खड़े हैं और सामने अनंत नीला आकाश फैला है। आपके पास कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, फिर भी आपके दिल में एक सच्चा विश्वास है, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यही विश्वास आपको बाकी सबसे अलग करता है। यही भावना आपको हर उस दरवाजे तक पहुंचाती है जो किसी और के लिए बंद रहा हो, क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं को सुनता है और विश्वास सबसे गूंजदार भावना है। एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनिए जिसका नाम था ईशिता। वह पढ़ाई में औसत थी, खेलकूद में भी साधारण, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे अलग थी, आभार की भावना। वह रोज स्कूल जाते समय अपनी मां से कहती, मैं सबसे भाग्यशाली बच्ची हूं। उसके शिक्षक हैरान होते कि इतना साधारण प्रदर्शन करने वाली बच्ची इतनी खुश कैसे रह सकती है। लेकिन समय के साथ उसने अपने जीवन के हर हिस्से में वह सकारात्मक ऊर्जा भर दी जो धीरे धीरे उसे सबसे आगे ले गई। आज वही ईशिता एक युवा प्रेरक वक्ता है जो देश भर में बच्चों को सिखाती है कि खुद को भाग्यशाली मानना ही असली सफलता की शुरुआत है। हम जब खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को वर्तमान में केंद्रित करते हैं।
हम पीछे के पछतावों और आगे के डर से मुक्त हो जाते हैं, और यही वर्तमान वो स्थान है जहां सच्चे चमत्कार होते हैं। जब आप हर सुबह यह कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप अपनी चेतना को सकारात्मकता के उस स्तर पर ले जाते हैं जहां पर आप हर घटना में अवसर ढूंढना शुरू करते हैं। यही सोच आपको हर बार उठने की ताकत देती है, चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों। आभार की यह आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब सब शिकायत कर रहे होते हैं तब आप मुस्कुरा रहे होते हैं। जब सब हार मान लेते हैं तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। और यही शक्ति है जो नजर नहीं आती लेकिन हर नजर को बदल सकती है। सोचिए, आज जब आप यह कह रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो आप अपनी आत्मा को यह यकीन दिला रहे हैं कि वह अकेली नहीं है, कि उसके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। और जब आत्मा को यह भरोसा मिल जाए तो फिर कोई डर नहीं टिक सकता, कोई रुकावट बड़ी नहीं लगती और कोई सपना अधूरा नहीं रह जाता। तो आज अगर आप थके हुए हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं या जीवन की राह में कहीं खो गए हैं, बस एक बार गहराई से सांस लीजिए और कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और इस बार इन शब्दों को महसूस कीजिए जैसे ये शब्द आपके दिल की धड़कनों से निकल रहे हों। देखिए कैसे आपका मन शांत होता है, आपकी आंखें नमी से भर जाती हैं और दिल में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। क्योंकि जब आप सच में यह मान लेते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी यकीन के साथ आपके रास्ते पर फूल बिछा देता है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक भाव है, एक आत्मिक स्पंदन है जो जीवन को भीतर से बदल देता है। जब हम दिल से यह कहते हैं तो मानो हम ब्रह्मांड से हाथ मिलाते हैं, उसे यह बताते हैं कि हम उसकी योजना में पूरा भरोसा रखते हैं। यह भरोसा, यह समर्पण हमें उस शांति से भर देता है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। जीवन हर पल बदल रहा है, कभी धूप है, कभी छांव, कभी खुशी है, कभी गम। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में कहता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। क्योंकि उसका दिल भरा होता है, उसका मन शांत होता है और उसकी आत्मा जागरूक होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण होते हुए भी बेहद खुश नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया है। उन्होंने अपने हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करना सीख लिया है। उन्होंने समझ लिया है कि जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर ब्रह्मांड हमें कुछ नया सिखा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में हैं जो प्रेम और आभार की नींव पर खड़ा है, जहां सुबह आंख खुलते ही कहा जाता है, शुक्रिया प्रभु एक और दिन देने के लिए। जहां रात को सोने से पहले यह भावना होती है, जो मिला वही बहुत है। ऐसे वातावरण में पले हुए बच्चों का आत्मविश्वास, सोच और सफलता बाकी दुनिया से कितनी अलग होती है। अब सोचिए, अगर हम अपने ही भीतर ऐसा घर बना लें जहां हर विचार आभार से शुरू हो और हर भावना प्रेम से, तो हमारा मन कैसा बन जाएगा। एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। इस पल अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन की उन बातों को याद करें जिनके लिए आपने कभी ब्रह्मांड का धन्यवाद नहीं कहा। वह पुरानी किताब जो आपको प्रेरणा देती है, वो दोस्त जो हर बार मुश्किल में साथ खड़ा रहा, वो संगीत जो आपके जख्मों को चुपचाप भरता रहा, वो माँ की चुप्पी जिसमें छुपा होता है हजारों आशीर्वाद। अब इन सबको एक एक करके धन्यवाद दीजिए। देखिए कैसे आपका मन हल्का हो जाता है। यह है आभार की शक्ति। सफलता का एक रहस्य यह भी है कि जो व्यक्ति हर उपलब्धि से पहले ही खुद को भाग्यशाली मान लेता है, उसे ब्रह्मांड वह सब देने लगता है जिसकी उसे सच्चे दिल से चाह होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड को आपके यकीन की कंपन महसूस होती है, और ये कंपन, ये वाइब्रेशन आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक गहरी सच्चाई है जिसे आपने खुद भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा। मान लीजिए आपने अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज से आपने हर छोटी चीज के लिए दिल से धन्यवाद कहना शुरू कर दिया, तो वो दिन जरूर आएगा जब आप भी कह सकेंगे, हाँ अब मैं वहां हूं जहां मैं हमेशा पहुंचना चाहता था। अक्सर लोग कहते हैं जब कुछ अच्छा होगा तब आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आभार पहले आता है, चमत्कार बाद में। क्योंकि जब आप बिना शर्त आभार प्रकट करते हैं, तब आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप उसके हर इशारे को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। एक व्यक्ति जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, परिवार, पैसा, स्वास्थ्य,
उसने भी एक दिन आभार प्रकट करना शुरू किया। पहले पहले यह सिर्फ शब्द थे, पर धीरे धीरे वो शब्द उसकी आत्मा से निकलने लगे और फिर एक एक करके सब कुछ वापस आने लगा। पहले स्वास्थ्य, फिर विश्वास, फिर नए रिश्ते और अंततः एक नई पहचान। इसलिए आज से ही आप भी अपनी यात्रा पर भरोसा करना शुरू करें। खुद को यह कहें कि जो भी हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है, और साथ ही यह भी कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जब आप इस भाव के साथ जीने लगते हैं, तब आप न सिर्फ अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि आसपास की दुनिया को भी रोशन कर देते हैं। आपके विचार, आपके शब्द, आपकी ऊर्जा सब एक प्रेरणा बन जाती है दूसरों के लिए। और शायद यही तो सबसे सुंदर सफलता है, जब आप खुद भी चमकते हैं और दूसरों को भी रोशनी देते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ये शब्द जब बार बार हमारी आत्मा से निकलते हैं, तो वे केवल हमारे मन को नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन को ढालने लगते हैं। ये शब्द एक साधारण दिन को भी असाधारण बना सकते हैं और एक टूटी हुई उम्मीद को भी फिर से जिंदा कर सकते हैं। यह एहसास या भाव हमें भीतर से भरता है, एक ऐसी ऊर्जा से जो न थकती है न टूटती है, बस हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। क्या आपने कभी सुबह उठते ही यह अनुभव किया है कि सब कुछ भारी सा लग रहा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ दिल पर रखा हो? ऐसे पलों में अगर आप बस इतना कह दें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो यह एक जादू की तरह कार्य करता है। यह वाक्य हमारे भीतर की रोशनी को फिर से जगा देता है, जैसे किसी बुझते दिए में एक और बाती डाल दी गई हो। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि हम हर दिन दोबारा शुरुआत कर सकते हैं, और हर शुरुआत आभार से की जाए तो उसका अंत हमेशा उजाला ही होता है। जब हम अपनी आंखों में कृतज्ञता भरते हैं, तो हमारी नजरों को वही सुंदरता दिखाई देती है जिसे हम पहले नजरअंदाज कर चुके होते हैं। वही रिश्ते, वही लोग, वही परिस्थितियां, बस अब उनमें प्रेम की चमक दिखने लगती है। आइए एक और छोटी सी लेकिन सच्ची घटना सुनिए। एक बुजुर्ग महिला थी, नाम था गौरी। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। पति का देहांत जल्दी हो गया, बेटा विदेश में चला गया और अकेलापन जैसे उनके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन उन्होंने एक चीज को कभी नहीं छोड़ा, आभार की आदत। हर सुबह उठते ही वह अपने आप से कहती, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं आज भी जिंदा हूं। वो पौधों से बात करती, छत पर बैठकर सूरज को धन्यवाद कहती और चाय पीते समय भी कहती, शुक्रिया जीवन इतना मीठा बनाने के लिए। धीरे धीरे उनके आसपास के लोग उनकी मुस्कान से खींचने लगे। बच्चों को उनके पास सुकून मिलने लगा, युवा उनसे जीवन की प्रेरणा लेने लगे, और अंततः उनकी वो साधारण सी झोपड़ी एक छोटा सा प्रेरणा केंद्र बन गई, जहां लोग केवल आभार का भाव सीखने आते थे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास जो नहीं है वही हमारी कमी है, लेकिन सच्चा भाग्यशाली व्यक्ति वह है जो यह देख पाता है कि उसके पास जो है वो भी किसी और के लिए सपना हो सकता है। अगर हमारे पास सुनने के लिए कान हैं, बोलने के लिए जुबान है, देखने के लिए आंखें हैं और महसूस करने के लिए दिल है, तो सोचिए हम कितने धन्य हैं। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से आभार प्रकट करता है, उसकी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है, तनाव कम होता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार आभार से हमारा डोपामिन और सेरोटोनिन स्तर बढ़ता है, जो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। मतलब ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना केवल एक भावनात्मक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत है। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने आज किसी चीज के लिए दिल से धन्यवाद कहा है? नहीं कहा तो अभी कहिए, चाहे वो एक छोटी मुस्कान हो या कोई याद जो दिल को छू गई हो। बस कह दीजिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, और देखिए आपके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान खुद ब खुद आ जाएगी। हर बार जब आप खुद को यह वाक्य दोहराते हैं, तो आपका दिल और गहराई से धड़कने लगता है, क्योंकि आप खुद को याद दिला रहे होते हैं कि आप इस जीवन के सबसे सुंदर तोहफे हैं। और जब हम अपने ही अस्तित्व को प्रेम और आभार से स्वीकार कर लेते हैं, तो दुनिया भी हमें उसी प्रेम से जवाब देने लगती है। याद रखिए, ब्रह्मांड केवल उन्हीं के लिए झुकता है जो पहले खुद को झुकाकर धन्यवाद करना जानते हैं। और आप, हाँ आप, उन खास लोगों में से एक हैं जो यह कला जानते हैं। आपकी मुस्कान, आपका विश्वास और आपका आभार, ये तीन चीजें ही आपको वहां पहुंचाएंगी जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। तो अब से हर दिन,
हर सांस में, हर भावना में बस एक गूंज हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जब आप बार बार इस वाक्य को दोहराते हैं तो ब्रह्मांड इसे केवल शब्दों की तरह नहीं सुनता, वो इसे एक प्रार्थना की तरह ग्रहण करता है। और जब कोई प्रार्थना दिल से निकले तो उसका उत्तर देना ब्रह्मांड का नियम बन जाता है। यह नियम न कोई तोड़ सकता है, न कोई बदल सकता है, क्योंकि यह नियम भावना का है, ऊर्जा का है, आत्मा का है। हर सुबह जब आप आंखें खोलें और बिना किसी बहाने के यह कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो समझिए कि आपने उस दिन को जीतने की शुरुआत कर दी है। और जब रात को सोने से पहले फिर से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप अपने भीतर एक ऐसा विश्वास जगा देते हैं जो आपको हर रात सुकून से भर देता है। जिंदगी की असली जीत वही है जब आप भीतर से शांत, संतुष्ट और संपूर्ण महसूस करें, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। लेकिन उस खामोशी में जहां कोई नहीं होता, वहां ब्रह्मांड होता है। और अगर आप उसी खामोशी में भीगे हुए मन से टूटी हुई आवाज में कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यकीन मानिए वो अदृश्य शक्ति आपको थाम लेती है, आपको गिरने नहीं देती। हम अक्सर सोचते हैं कि आभार केवल तब व्यक्त किया जाता है जब कुछ अच्छा हो, लेकिन जो व्यक्ति बुरे समय में भी आभार व्यक्त करता है वह ब्रह्मांड का सबसे प्यारा बच्चा होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर संघर्ष, हर दर्द, हर असुविधा एक बड़े चमत्कार की तैयारी है। आप जितनी बार मैं बहुत भाग्यशाली हूं कहते हैं, उतनी बार आप उस तैयारी का हिस्सा बनते जाते हैं। एक व्यक्ति था, सुरेश। एक समय वह सड़क पर अखबार बेचता था और उसके पास कोई बड़ी शिक्षा नहीं थी, कोई बड़ा सपना भी नहीं। लेकिन एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतना मुस्कुराते क्यों हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद कहता हूं कि उसने मुझे एक और सुबह देखने दी। उस साधारण सोच ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसी सोच ने उसमें साहस भरा, उम्मीद जगाई, और आज वह एक सफल उद्यमी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने बिजनेस सीखा, बल्कि इसलिए कि उसने आभार की कला सीखी। जब आप खुद को भाग्यशाली मानते हैं तो आप खुद को छोटा नहीं बल्कि विराट समझते हैं। आप यह नहीं सोचते कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि यह महसूस करते हैं कि जो कुछ है वह अनमोल है। और यही सोच ब्रह्मांड को खींचती है आपकी ओर। जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरें खींचता है, वैसे ही ब्रह्मांड आपके पास सब कुछ खींच लाता है, बस आपके एक भाव के कारण, धन्यवाद। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को सच्चे दिल से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुरा उठता है? ठीक वैसे ही जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं तो पूरी सृष्टि आपके लिए मुस्कुरा उठती है। हवा नरम हो जाती है, समय धीमा चलने लगता है और राहें खुद ब खुद बनने लगती हैं। आज के इस पल में जब आप यह सुन रहे हैं तो अपने आप को यह अनुभव कराइए, मैं इस पृथ्वी पर हूं, मैं जीवित हूं, मेरे भीतर सांसें चल रही हैं। क्या यह कम है? और जैसे ही आप यह महसूस करें, आपके भीतर से एक कोमल सी ऊर्जा उठेगी जो आपके पूरे वजूद को भर देगी। बस उसी क्षण कह दीजिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और देखिए कैसे आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, कैसे आपके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ जाती है। कभी कभी यह सोचिए कि अगर आज आखिरी दिन होता तो क्या आप संतुष्ट होते? अगर नहीं तो आज से, अभी से हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू कीजिए जो आपको अब तक मिली है। अच्छी, बुरी, कड़वी, मीठी, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ आपके निर्माण का हिस्सा रहा है। और याद रखिए, आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप एक दिव्य ऊर्जा हैं। और जब यह ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ती है आभार के माध्यम से, तब जीवन चमत्कारी हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से पूरे मन से, आत्मा की गहराई से साथ में दोहराइए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और इस बार इसे सिर्फ शब्दों में नहीं, अपनी हर सांस में महसूस कीजिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन को नया अर्थ देने वाली एक ऊर्जा है, एक ऐसा स्पंदन जो दिल को स्पर्श करता है, आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन की दिशा को सुंदरता की ओर मोड़ता है। जब यह वाक्य बार बार हमारे भीतर गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद को फिर से पा रहे हैं, अपने मूल स्वरूप में, जहां हम प्रेम हैं, प्रकाश हैं और पूर्ण हैं। कभी कभी जीवन में अंधेरा छा जाता है, राहें बंद हो जाती हैं और दिल थक जाता है।
लेकिन ऐसे ही क्षणों में अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें और दिल से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो वह टूटता हुआ मन एकाएक संभालने लगता है। जैसे किसी ने भीतर से हाथ पकड़ लिया हो और कहा हो, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। यही है ब्रह्मांड का प्रेम, मौन लेकिन सदा उपस्थित। आपके शब्दों की शक्ति, आपकी भावनाओं की गहराई और आपके विश्वास की मजबूती मिलकर एक ऐसा कंपन बनाते हैं जिसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। विज्ञान भी कहता है कि हमारे विचार एक ऊर्जा तरंग पैदा करते हैं और जब वह विचार धन्यवाद और कृतज्ञता से भरे होते हैं तो वे सकारात्मक कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और वही कंपन हमारे जीवन में उसी प्रकार की घटनाओं को वापस खींच लाते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। लेकिन यह नियम तभी काम करता है जब दिल सच्चा हो, भावना गहरी हो और विश्वास अटूट हो। सोचिए, जब आप किसी को स्नेह से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला तुरंत मुस्कुरा देता है। अब कल्पना कीजिए, जब आप पूरे अस्तित्व को, इस सृष्टि को धन्यवाद कहते हैं तो क्या ब्रह्मांड भी मुस्कुराएगा नहीं? क्या वह आपकी झोली में प्रेम, सफलता और आनंद नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कृपालु है, लेकिन वह पहले यह देखना चाहता है कि क्या आप तैयार हैं स्वीकार करने के लिए। एक और सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक युवती थी, नेहा। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी। आर्थिक परेशानियां थीं, मानसिक दबाव भी। लेकिन उसने एक अभ्यास शुरू किया, हर रात सोने से पहले 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना। कभी माँ की मुस्कान, कभी आसमान में चमकता चांद, कभी किसी दोस्त की कॉल और कभी खुद की हिम्मत। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और सोच के साथ ही बदल गया उसका जीवन। आज वह एक सफल जीवन को जी रही है, न केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर से भी वह समृद्ध है। उसका कहना है, धन्यवाद ब्रह्मांड, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम जीवन को एक उपहार की तरह देखना शुरू करते हैं तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। बारिश की बूंदें आशीर्वाद लगती हैं, धूप प्रेम का आलिंगन बन जाती है और मुश्किलें आत्मा की परीक्षा नहीं बल्कि उसके उत्थान का रास्ता लगने लगती हैं। यह सब तब संभव होता है जब हम अपने हर अनुभव के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आज एक बार फिर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए। जो कुछ भी है वो आपके जीवन की कहानी का हिस्सा है। वो दीवारें, वो खिड़की से आती हवा, वो हल्की सी रोशनी, आपकी सांसों की लय, सब कुछ। क्या आप इन सब के लिए धन्यवाद कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस सृष्टि के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। एक ऐसा संबंध जो शब्दों से परे है, जो आत्मा से आत्मा का संवाद है। और जब ये संवाद होता है तब आप अपने भीतर से सुन पाते हैं, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। ये आवाज आपकी अपनी होती है, लेकिन उसमें ब्रह्मांड की गूंज होती है। तो आइए आज इस वीडियो को सुनते हुए अपने दिल की गहराई से एक बार फिर कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और इस बार इसे केवल बोलिए नहीं, इसे जिए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपनी रूह में उतार लीजिए। क्योंकि जब आप अपने अस्तित्व के हर कण से आभार व्यक्त करते हैं तब आप केवल एक इंसान नहीं रहते, तब आप एक प्रकाश बन जाते हैं, एक प्रेरणा, एक जादू जो अपने साथ सब कुछ सुंदर खींच लाता है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ये शब्द जितनी बार आप अपने दिल से बोलते हैं उतनी ही बार आप अपने जीवन के भाग्य के धागों को फिर से बुनते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने भविष्य को नए रंगों से रंग रहे हैं, सकारात्मकता, प्रेम, संतुलन और सफलता के रंगों से। यह वाक्य नहीं, यह एक मंत्र है जो आपके आसपास की ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। अगर आज आप दुखी हैं, परेशान हैं या फिर जीवन से थक चुके हैं तो जरा एक पल ठहरिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बहुत धीरे से बोलिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। पहले पहले शायद ये बात झूठ लगेगी क्योंकि परिस्थितियां आपको कमजोर बना रही हैं, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो यह वाक्य एक बीज की तरह आपके भीतर अंकुरित होता है और फिर एक दिन यही बीज एक घना वटवृक्ष बन जाता है जो आपको छांव देता है, शक्ति देता है और जीने की एक नई वजह देता है। हम में से हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जहां हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसी मोड़ पर यदि आपने थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आभार और थोड़ी सी सकारात्मकता का दीपक जला लिया तो आप खुद देखेंगे कि अंधेरे की सबसे बड़ी रात भी रोशनी से हार जाती है।
यह ब्रह्मांड उसी रोशनी को देखता है, उसी पर प्रतिक्रिया करता है। एक बार एक लड़के ने अपनी डायरी में हर दिन बस एक पंक्ति लिखनी शुरू की, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। वो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें एक जुनून था। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटी छोटी जीतें आने लगीं। एक अच्छी नौकरी, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, आत्मविश्वास। लोगों ने पूछा, तुमने क्या किया? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू किया। और यही था उसकी पूरी सफलता का रहस्य। कभी आपने सोचा है, जब आप ब्रह्मांड से शिकायत करते हैं तो आपके चेहरे पर तनाव होता है, लेकिन जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपके चेहरे पर सुकून और मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि आभार देने से हम अपने दिल को खोलते हैं, और जब दिल खुलता है तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए खुल जाता है। हर सुबह उठते ही अगर आप यह कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड आज के दिन के लिए, तो उस दिन की शुरुआत ही एक दिव्यता के साथ होती है। और अगर रात को सोने से पहले कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड आज मैंने जो सीखा उसके लिए, तो आप दिन को एक गहरी समझ और संतोष के साथ समाप्त करते हैं। यही जीवन जीने का असली तरीका है, जहां हम हर क्षण में सीखते हैं, बढ़ते हैं और कृतज्ञ रहते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या केवल धन्यवाद कहने से जीवन बदल सकता है? तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि जब आप धन्यवाद कहते हैं तब आप अपने भीतर की शक्ति को स्वीकारते हैं। आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और ब्रह्मांड तब आपकी हर बात को सुनने लगता है। आभार एक ऐसी भाषा है जिसे हर धर्म, हर संस्कृति, हर आत्मा समझती है। ये वो प्रेम भरी भाषा है जो बिना बोले ही सब कह देती है। आज अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो भी यकीन मानिए, आपके पास वह सब कुछ है जो इस पल को जीने के लिए जरूरी है। आपकी सांसें, आपका शरीर, आपका मन और सबसे महत्वपूर्ण आपका भाव, आपका इरादा। और अगर आप इन सब के लिए धन्यवाद कह सकते हैं तो समझिए कि आप धन्य हैं। तो आइए चलिए इस भाव को और गहराई से अपनाएं। अपने भीतर एक वचन दें कि आज से हर दिन मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहूंगा मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरा जीवन एक उपहार है और हर दिन चाहे जैसा भी हो एक अवसर है सीखने का, मुस्कुराने का और आगे बढ़ने का। आज एक बार फिर चलिए सब मिलकर अपने पूरे दिल से दोहराएं, धन्यवाद ब्रह्मांड मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इस बार इसे हवा में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में उतारिए। धन्यवाद ब्रह्मांड मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यह वाक्य आज आपकी आत्मा की धड़कन बन जाए। यही इस सफर की सबसे बड़ी कामना है। हम इस जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब की चाबी केवल एक भाव में छुपी है, और वह है कृतज्ञता। कई लोग कहते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्यों धन्यवाद करें? लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो आप उस कमी को नहीं बल्कि उपलब्धता को पहचानते हैं। यह सोच का बदलाव ही आपके जीवन में जादू पैदा करता है। ब्रह्मांड किसी अमीर, किसी ज्ञानी या किसी ताकतवर का नहीं, वह उसका होता है जो सच्चे दिल से आभार व्यक्त करता है। कल्पना कीजिए, आप एक बाग में खड़े हैं जहां चारों तरफ फूल खिले हैं, तितलियां उड़ रही हैं और हवा में एक मीठी सुगंध फैली है। क्या आप इस बाग का आनंद लेने के लिए करोड़पति होना जरूरी समझते हैं? नहीं ना। आपको केवल एक बात चाहिए, मौन और आभार की भावना। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड का हर तोहफा हमारे चारों ओर फैला है, बस हम उसे देखने का दृष्टिकोण नहीं रखते। लेकिन जब हम कहना शुरू करते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो हमारी दृष्टि बदलती है। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर विश्वास होता है। वही विश्वास अगर हम जीवन में रख लें और उसके साथ धन्यवाद की शक्ति जोड़ लें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज इस वीडियो के अंतिम पलों में मैं आपसे केवल एक छोटी सी प्रार्थना करने को कहूंगा। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लेकर पूरे समर्पण से कहिए, प्रिय ब्रह्मांड मैं तेरा आभारी हूं। तूने मुझे बहुत कुछ दिया है और जो अभी तक नहीं दिया उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो भी मेरे लिए किसी कारण से रुका है। मैं जानता हूं वो समय आने पर मिलेगा। ये शब्द केवल आपकी जुबान से नहीं, आपकी आत्मा से निकले होने चाहिए।
जब ब्रह्मांड आपकी सच्चाई को महसूस करता है तब वह चमत्कार करता है, और वह चमत्कार धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगता है। एक बेहतर स्वास्थ्य, एक सच्चा रिश्ता, एक नई नौकरी, एक शांत मन, ये सब उसी आभार की शक्ति से आता है। हो सकता है इस पूरे सफर के दौरान आपने भावुक होकर आंसू बहाए हों। हो सकता है कुछ पल ऐसे आए हों जब आपको अपने ही जीवन की यादें उभर आई हों। ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो उसे ब्रह्मांड का उत्तर जरूर मिलता है। आपका जीवन एक कहानी है, एक अनमोल गाथा, और आप ही उसके नायक हैं। तो आज से आप अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ें, आभार का अध्याय, और उसका शीर्षक हो धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि आज आपने केवल एक वीडियो नहीं देखा, बल्कि एक ऊर्जा को आत्मसात किया है, एक बदलाव की लहर को महसूस किया है, और एक नई दिशा की ओर पहला कदम बढ़ाया है। तो अब जब अगली बार कोई आपसे पूछे कैसे हो, तो मुस्कुराकर कहिए मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि ब्रह्मांड मेरा मित्र है। और अंत में एक बार और पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण से कहिए धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। आपका जीवन चमत्कारी हो, आपका मन शांत हो, और आपकी आत्मा हमेशा धन्यवाद में रमे रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।